दोस्तों कहते हैं ना कि सफलता रातों रात मिल जाती है, जो बात बिल्कुल सच है। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है ये कोई नहीं जानता। जुगाड़ू कमलेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने फिल्मी स्टाइल में शार्क टैंक पर अपना बिजनेस पिच किया और अपने जोश से सारे के सारे शार्क्स को एकदम हिला डाला। आज के वीडियो में हम जुगाड़ू कमलेश की जिंदगी के उस पहलू के बारे में जानेंगे जो शो पर दिखाई नहीं देता लेकिन मायने बहुत रखता है। हमेशा की तरह हैं और उनका बड़ा भाई इंडियन आर्मी में फौजी है, तो बचपन से वो खेतीबाड़ी से वाकिफ हैं। क्योंकि भाई आर्मी में था और वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ एक हादसा हो गया। उनके पैर की 2 उंगलियां टूट गईं और साथ ही साथ फौजी बनने का ख्वाब भी। उन्होंने 2 साल तक BCA यानी कि बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई की, लेकिन फिर उन्होंने वो छोड़ दिया क्योंकि उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने एक्टर भी बनना चाहा, जिसके लिए वो ऑडिशन देने मुंबई चले गए, लेकिन जिन रिश्तेदारों के पास वो रह रहे थे उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया और उसके बाद कमलेश को अपने गांव वापस लौटना पड़ा। उनके साथ एक फ्रॉड भी हुआ, जब किसी आदमी ने सरकारी जॉब का गाजर दिखाकर उनके परिवार से 1 लाख रुपए ले लिए और रफू चक्कर हो गया, यानी भाग गया। और तो और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर वो चला गया। अब ऐसे हालातों में इंसान तो अंदर से एकदम टूट जाता है, लेकिन यहीं पर एक सच्चे एंटरप्रेन्योर की पहचान होती है। कमलेश ने इन हादसों को भी पॉजिटिवली लिया और उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, डॉक्यूमेंट्स खो जाने से कभी जॉब का ख्याल ही उनके दिमाग में नहीं आएगा। उसके बाद वो एक होटल बिजनेस चलाते थे, लेकिन कुछ अतरंगी दोस्तों ने उन्हें किसी लड़की के चक्कर में फंसा दिया, जिसके कारण पूरे गांव में उनका नाम मिट्टी में मिल गया। लोग घर तक आते थे और उन पर लांछन लगाते थे। उनकी वजह से उनके घर वालों को लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। चीजें इतनी गंभीर हो गई थी कि कमलेश डिप्रेशन में चले गए, यहां तक उन्होंने सुसाइड करने का भी सोचा। लेकिन उनके घर वालों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, तो उन्होंने भी ठान लिया कि कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो लोग आज ताने मार रहे हैं, वही एक दिन उनका घर ढूंढते हुए उनसे मिलने आएंगे। अरे बच्चे, जुगाड़ू कमलेश का घर किधर है? जुगाड़ू कमलेश का घर आगे से राइट लेना। उन्होंने अपने पापा के खेत में उनका हाथ बटाया। किसान का जीवन उन्होंने वैसे भी नजदीक से देखा था। जब उन्होंने पहली बार पेस्टिसाइड को स्प्रे किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उससे कितनी तकलीफ होती है किसानों को। उस 20 लीटर के टैंक को कंधों पर उठाकर पीठ में और गर्दन में दर्द तो होता ही है, साथ ही साथ पेस्टिसाइड से स्किन एलर्जीज भी होती हैं। उनके पापा को भी ये तकलीफ होती थी, हालांकि उन्होंने कभी कमलेश को बताया नहीं। तभी उनके दिमाग में पेस्टिसाइड स्प्रेइंग मशीन बनाने का ख्याल आया। उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे नरू, जो आज एक को-फाउंडर हैं, उसे साथ लिया और इस मशीन को बनाने निकल पड़े। उन्होंने धीरे धीरे पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के अलावा बीज बोने के और सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के भी एप्लीकेशंस उसमें लगाए। उन्होंने एक वीडियो भी डाला था यूट्यूब पर, जो वायरल हो गया। आज इस वीडियो पर 12 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में और शार्क टैंक का पहला सीजन दिसंबर 2021 में आया। इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन है और वो है धैर्य। आज बिजनेस में हम सुनते हैं कि इस कंपनी को इतने महीने में फंडिंग मिली, लेकिन हर किसी में इतना धैर्य नहीं होता है कि 7 सालों तक मेहनत और लगन से एक ही काम करने में वो लगा रहे और हिले ना। हम तो आधे रास्ते में ही छोड़ देते, वो 7 साल से लगा हुआ। बिल्कुल। सलाम पीयूष। शार्क टैंक इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें शार्क पीयूष बंसल ने 30 लाख की फंडिंग दी और 40% कंपनी के स्टेक के बदले 10% उन्होंने नुरू के लिए भी रखा। पीयूष का 10 लाख कैश और 20 लाख डेट का ऑफर था, जिस पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। इस पिच ने हम सबका दिल जीत लिया और उसके साथ ही नुरू को कैसे भूल सकते हैं। अरे नरू को निकाल भाई, नरू इकडे। नरू ऑलरेडी पार्टी मना रहा है। ए रे बाबा, ए रे। कांग्रेचुलेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 70% आबादी आज भी एग्रीकल्चर और खेतीबाड़ी का काम करती है। एग्रीकल्चर में किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि परेशानियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन इस सेक्टर में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये बड़े दुख की बात है। हमदर्दी तो कईयों को मिल जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती है। इसीलिए पीयूष के इस डील की वजह से उनकी तुलना श्री रतन टाटा से होने लगी। जब कमलेश शार्क टैंक में आए तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट में काफी इंप्रूवमेंट्स कर दिए थे। आप उनका पहला वायरल वीडियो और शार्क टैंक का प्रोटोटाइप देख सकते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन उनके डिजाइन के लिए उनके पास कई कंपनीज और इंजीनियर्स के कॉल भी आए थे।
लेकिन कमलेश उन्होंने बेचने से मना कर दिया। शार्क टैंक के बाद जुगाड़ू कमलेश सही मायने में एक सुपरस्टार बन चुका। शार्क टैंक पर कमलेश ने जुगाड़ से बनाया गया प्रोटोटाइप पेश किया था। शार्क टैंक के बाद कमलेश सही मायने में एक रॉक स्टार बन चुके हैं। मीडिया कवरेज के अलावा कई सारे अवार्ड फंक्शंस में भी उन्हें पुरस्कार दिया जा चुका है। उन्हें जी हिंदुस्तान की तरफ से राइज स्टार्टअप टू यूनिकॉर्न का अवार्ड भी मिला। उनका पीयूष बंसल के लेंसकार्ट एकेडमी में भी स्वागत किया गया। इनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग थी कि उन्हें जो स्टॉक ने भी अपने मंच पर स्वागत किया। हमारे सीजन 1 में 7 शार्क्स के अलावा जुगाड़ू कमलेश को भी जो स्टॉक पर अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला। दोस्तों, इनका पिच शार्क टैंक के सबसे बेस्ट पिचेस में से एक था। अनुपम ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब कोई एंटरप्रेन्योर फंडिंग उठाने जाते हैं तब वीसी के पास ऑलरेडी ऐसे हजारों बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी तरह से एक्सेप्शनलिज्म को ढूंढते हैं। इसलिए जब उन 100 प्रपोजल्स में उन्हें IIT, IIM की डिग्री दिख जाती है तो उन्हें एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन अनुपम का मानना है कि अगर आपके क्वालिफिकेशंस में या डिग्री में कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, पूरी जिंदगी में ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसा पिच करो, ऐसा बेचो, ऐसा माहौल बनाओ कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। या कोई भी काम में जिसमें दिख जाए एक्सेप्शनलिज्म, बेचने में एक्सेप्शनलिज्म पैदा करो। ट्राई टू ऐसा पैशन पैदा करो कि आप जब रूम में घुसो तो सब लोग में वही पैशन जा उठे। और यही कमलेश ने किया। उनके पास कोई IIT, IIM की डिग्री नहीं थी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। अगर आप उनका प्रोडक्ट भी देखें तो बिल्कुल रिफाइंड नहीं था। तो उनके पास एक ही चीज थी और वो था उनका पैशन, और उन्होंने अपने पैशन से शार्क्स का दिल जीत लिया। और ये एक सच्चे एंटरप्रेन्योर की पहचान होती है। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप में से कई लोगों ने कमेंट में हमें बोला था कि जुगाड़ू कमलेश पर वीडियो बनाएं, और इसीलिए हमने जुगाड़ू कमलेश